बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिअन्न अर्रुजूअ बिल-मुआवज़ति औ बिल-कफ़ालति वल-मौजूद लैसा इल्ला अल-इख़बारु काज़िबन फसारा कमा इज़ा क़ाला अल-अजनबिय्यु ज़ालिका औ क़ाला अल-अब्दु इर्तहिनी फ़इन्नी अब्दुन व हिय अल-मसअलतु अथ-थानिया। बस माक़बल में ये मसला बयान किया गया था कि अगर किसी शख्स ने अपने ग़ुलाम होने का इक़रार करते हुए कहा कि मुझे ख़रीद लो, मैं इस बेचने वाले का ग़ुलाम हूँ, उसके बयान पर एतमाद करते हुए मुश्तरी ने ग़ुलाम को ख़रीद लिया। उस पर कब्ज़ा करने के बाद ज़ाहिर हुआ कि वो आज़ाद है, तो इस सूरत में अगर बाय मौजूद है या गायब है मगर उसका ठिकाना मालूम है, तो अपना अदा किया हुआ समन मुश्तरी बाय से वापस लेगा। लेकिन अगर बाय लापता हो चुका है तो इस सूरत में मुश्तरी अपना अदा किया हुआ समन उस शख्स से वापस लेगा जिसने अपने ग़ुलाम होने का इक़रार किया था और ख़रीदवाया था। फिर वो जब अपने बाय को पाएगा तो उससे अपना अदा किया हुआ वसूल कर लेगा। ये अहनाफ का ज़ाहिर मज़हब है। इस मसले में हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत नक़ल की गई थी कि उनके यहाँ हर हाल में ये मुश्तरी अपना अदा किया हुआ समन बाय से ही वसूल करेगा, उस शख्स से वसूल नहीं कर सकता कि जिसने अपने बारे में ग़ुलाम होने का इक़रार किया और ख़रीदवाया। जो इबारत अभी पढ़ी गई है उसमें हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत की दलील बयान की गई कि मुश्तरी को अपना अदा किया हुआ समन वापस लेने का हक़ या तो अक़्द मुआवज़ा की वजह से हासिल होता है, यानी बै में किसी ने बेचा है और बाद में किसी वजह से वो बै फासिद या बातिल हो गई है, तो उस सूरत में मुश्तरी अपना अदा किया हुआ समन बाय से वसूल करता है, या मुश्तरी अपना अदा किया हुआ समन कफ़ालत की वजह से वसूल करता है। यानी कोई शख्स अगर ज़ामिन हो गया, कफ़ील बन गया बाय की तरफ से कि मैं इस बै का समन अपने ज़िम्मे लेता हूँ, तो फिर मुश्तरी को हक़ होता है कि वो अपना अदा किया हुआ समन इस कफ़ील और ज़ामिन से वापस ले, अगर बै किसी वजह से बातिल हुई तो। यहाँ सूरत मज़कूरा में ये जो शख्स अपने ग़ुलाम होने का इक़रार कर रहा है, न तो इसने अक़्द मुआवज़ा किया है कि बहैसियत बाय उससे समन वापस लिया जाए, और न ही इसने समन की ज़मानत ली है, बल्कि उसने महज़ एक झूठा बयान दिया है, और झूठ बोलने वाले को आखिरत में मुआख़ज़ा होगा उसके झूठ पर। दुनिया में उसकी वजह से कोई माल उस पर वाजिब नहीं किया जा सकता।
और इसके लिए दो क़यास पेश किया कि अगर यही बयान कोई अजनबी दिया होता कि आप इस ग़ुलाम को बेझिझक ख़रीद लीजिए, ये इसी का ममलूक ग़ुलाम है, और उस अजनबी के बयान पर एतमाद करके वो ख़रीद लिया होता, अब बाद में ज़ाहिर होता कि ये आज़ाद है, तो उस अजनबी को समन का ज़ामिन किसी सूरत में नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि उसका बयान ये झूठा है, और झूठ पर माली तावान और ज़मान वाजिब नहीं होता। उसका मुआख़ज़ा आखिरत में होगा, गुनाह है वो बेशक। इसी तरह यहाँ भी जिसका बयान झूठा है, इस पर कोई मुआख़ज़ा दुनिया में नहीं होगा, ज़मान वाजिब नहीं होगा। और दूसरा क़यास ये पेश किया कि अगर कर्ज़दार किसी कर्ज़ ख़्वाह से रहन का मुतालबा कर रहा हो और कोई शख्स कहे अपने बारे में कि मैं इसका ग़ुलाम हूँ, मुझे ही रहन में रख लीजिए, और उसके कहने पर वो कर्ज़दार उसको रहन में रख ले, अब बाद में ज़ाहिर हो कि ये आज़ाद है, तो बिल इजमा इस सूरत में कोई ज़मान उस शख्स के ऊपर नहीं होगा, वो दैन व कर्ज़ उससे वापस वसूल नहीं किया जाएगा। यही मतन का दूसरा मसला है, उसमें तमाम अइम्मा का इजमा और इत्तिफ़ाक़ है। तो इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत के मुताबिक इस मसले पर भी बै को क़यास किया गया कि यहाँ भी उसने झूठा बयान दिया अपने बारे में कि मैं ही ग़ुलाम हूँ इसका, मुझे रहन में रख ली, और उसके बयान पर एतमाद करके उसको कर्ज़-ख़्वाह ने रख लिया है अपने पास रहन में। तो जिस तरह यहाँ इस झूठा बयान देने की वजह से इस पर कुछ वाजिब नहीं, उससे कर्ज़ वसूल नहीं किया जाए, अगरचे राहिन लापता हो गया। उसी तरह बै में भी अगर उसके झूठे बयान पर एतमाद करके उसको ख़रीदा गया है तो मुश्तरी उससे अपना समन वसूल नहीं कर सकता, ज़ामिन नहीं होगा। ये दलील इस इबारत में बयान की गई। लिअन्ना रुजूअ बिलमुआवज़ती औ बिलकफ़ालती, इसलिए कि समन का रुजू या तो मुआवज़ा के अक़्द की वजह से होता है या ज़मानत की वजह से, हालांकि मौजूद नहीं है मगर झूठा बयान देना, झूठी ख़बर देना, और इस झूठे बयान और ख़बर की वजह से रुजू बिस्समन उस झूठे शख्स पर नहीं होता। फ़सार कमा इज़ा क़ाल अल अजनबी ज़ालिका, बस ये ऐसा ही हुआ जैसा कि जब किसी अजनबी ने ये कहा हो, तो उससे समन रुजू नहीं किया जाएगा। या ग़ुलाम ने कहा हो कि मुझको रहन रख लीजिए क्योंकि मैं ग़ुलाम हूँ, और वह ज़ाहिर हुआ कि आज़ाद है और रहन रखने वाला लापता हो, तो कर्ज़ उससे वसूल नहीं किया जाएगा, दैन उससे वसूल नहीं किया जाएगा। उसी तरह बै में भी उससे समन वसूल नहीं किया जाएगा। वही अलमसअलतु सानिया, और ये मतन का दूसरा मसला है जी। वलहुमा अन्नल मुश्तरी शरअ फी शिराइ मुअतमिदन अला अम्रिही व इक़रारिही बिन्नी अब्दुन इदिल क़ौलु लहु फिल हुर्रियति फयजअल अब्दु बिल अम्रि बिश्शिराइ ज़ामिनन लिस्तिमाइ लहु इल्ला तअद्दुद बिरुजूइही अल बाइ'i दफ़अन लिल ग़ुरूरि व ज़ररि वला तअत्तुर इल्ला फ़ीमा ला यु'रफ़ु मकानुहु वल बै'उ अक़्दु मुआवज़तिन फ़अम्कन अन युजअल अल आमिलु बिही ज़ामिनन लिस्सलामति कमा हुवा मूजबुहु बिख़िलाफ़ अर्रहन लिअन्नहु लैसा बिमुआवज़तिन बल हुवा वसीक़तुन लिइस्तीफ़ाइ अन हक़्क़िही हत्ता यजूज़ अर्रहन बिबदल अस्सर्फ़ वल मुस्लम फ़ीही मअ हुर्मति अल-इस्तिबदाल वला युजअल अल-आमिलु बिही ज़मानन लिस्सलामति व बिख़िलाफ़ अल-अजनबी लिअन्नहु ला यु'बअु बिक़ौलिही वला यतहक़क़ु अल-ग़ुरूर। बस इस इबारत में ज़ाहिर मज़हब की दलील बयान की गई तरफ़ैन के हवाले से। उस दलील का हासिल ये है
कि जब अक़्द मुआवज़ा में कोई शख्स अपने कौल के ज़रिए मुश्तरी को धोखा और नुकसान में मुब्तला कर दे, इस तौर पर कि उसी के कौल पर मुश्तरी एतमाद करके और वो ख़रीद लिया हो, तो इस सूरत में गरर और ज़रर में मुब्तला करने वाला शख्स दरअसल अपने कौल के ज़रिए ज़मानत लेता है माक़ूद अलैह की उसूलियाबी की। तो जब यहाँ उस शख्स ने कहा कि मैं बाए का ग़ुलाम हूँ, मुझे आप ख़रीद लीजिए, तो इसने अपने कौल के ज़रिए मुश्तरी को मुतमईन किया कि आपको इस बै में मबी माक़ूद अलैह सही सलामत मौसूल होगा, आपको कोई गरर और ज़रर इसमें नहीं होगा, मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ, आप इसे ख़रीद लीजिए। हुक्मन ये मबी की सलामती और उसूलियाबी की ज़मानत लेना है और उसकी ज़मानत की बुनियाद पर उसने ख़रीद लिया है। लेकिन जब वो आज़ाद ज़ाहिर हुआ तो मबी की सलामती और उसूलियाबी नहीं हो सकी, अब ज़ाहिर हो गया उसका गरर और ज़रर। तो इस सूरत में इब्तिदाअन तो समन उसी से लिया जाएगा जिसने समन पर कब्ज़ा किया है, लेकिन जब उससे लेना मुताज़र हो जाए जो कि असील है, तो अब इस शख्स से रुजू किया जाएगा वो समन, क्योंकि इस ज़रर और गरर में मुब्तला करने वाला दरअसल यही शख्स है। इस वजह से हमने कहा कि जब बाय लापता हो तो उस सूरत में समन मुश्तरी उस शख्स से रुजू करेगा जिसने अपने ग़ुलाम होने का इकरार करके उससे ख़रीदवा दिया। बरख़िलाफ़ रहन के, ये जवाब है इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के पहले क़यास का। रहन ये अक़्द मुआवज़ा नहीं है कि जिसमें माक़ूद अलैह की उसूलियाबी और सलामती होती हो, बल्कि ये अक़्द वसीक़ा है। वसीक़ा के माने एतमाद, कि जो कर्ज़ ख़्वाह है वो रहन रख कर दरअसल अपने कर्ज़ की उसूलियाबी के लिए इत्मीनान और एतमाद हासिल करता है कि अब उसे एतमाद और इत्मीनान हो जाता है कि कर्ज़दार मेरा कर्ज़ा अदा कर देगा और मेरा कर्ज़ा गर्क नहीं होगा, डूबेगा नहीं। तो लिहाजा इसमें जब उस शख्स ने कहा कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ, मुझे आप रहन में ले लीजिए, तो ये किसी माल की सलामती का यानी उसके मौसूल होने का ज़ामिन नहीं हुआ, इसलिए कि इसमें सुपुर्दगी और उसूलियाबी होती ही नहीं है फौरी, बल्कि उसका तो सिर्फ़ वसीक़ा होता है, एतमाद होता है, इत्मीनान होता है। इसलिए यहाँ पर वो ज़रर और गरर नहीं पाया गया जो अक़्द मुआवज़ा के अंदर हुआ, क्योंकि अक़्द मुआवज़ा में उसी के कहने पर उसने अपना माल दिया था और यहाँ इसके ये कहने पर उसने अपना माल कोई दिया नहीं। वो तो माल अपना पहले उस पर उसका वाजिब था, मामला पहले हुआ था। ये दरमियान में सिर्फ़ इत्मीनान और एतमाद का मामला हो रहा था, उसने इसमें झूठ बोल दिया। तो इसके झूठ बोलने की वजह से दायन का, कर्ज़ ख़्वाह का कोई माल दूसरे के पास नहीं गया है, वो तो पहले से उसके ऊपर वाजिब था। इस वजह से यहाँ उसके माल या दैन के वजूब में उसका कोई गरर या उसकी तरफ से कोई धोखा या ज़रर नहीं, उसको ज़ामिन नहीं बनाया जाए। इसी तरह से उन्होंने अजनबी पर क़यास किया, तो साहिब हिदाया ने उसका भी जवाब दिया
कि जब अजनबी ने कहा कि ले लीजिए इसको, ये इसका ग़ुलाम है, तो उसके कौल पर मुश्तरी को एतमाद करना नहीं चाहिए था। इसलिए कि रास्ता चलते हुए कोई भी आदमी आपको मिले और कुछ भी कहे, उस पर एतमाद करके आप अपना माल, अपनी जान को दाव पर लगाएं, तो ये तो कसूर और कोताही आपकी अपनी है। तो उसका ये कौल इस लायक था ही नहीं कि उस पर भरोसा करके और ये माल अपना खर्च कर दिया जाता, ख़रीद लिया जाता। इसने अगर उस पर भरोसा करके ये मामला किया तो इसका खुद ज़िम्मेदार होगा, अजनबी शख्स कोई ज़िम्मेदार इसका नहीं, गलती इसकी अपनी है। बरखिलाफ़ खुद उस ग़ुलाम के जो बिक रहा था, जब उसने अपने बारे में कहा कि मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे ख़रीद लीजिए, और चूँकि आज़ाद और ग़ुलाम होने में आदमी का खुद कौल अपने बारे में मोतबर होता है, तो उसका एतबार किया उसने, भरोसा किया उसने, क्योंकि वो अक़्द के अंदर माक़ूद अलह है, वो बुनियादी जुज़ है जिस पर अक़्द मुनक़िद हो रहा है। तो उसके बयान पर इसलिए एतमाद किया। और अपने बारे में आदमी का कौल कि मैं आज़ाद हूँ या मैं ग़ुलाम हूँ, ये शरअन मोतबर है, हुज्जत है, तो इसका एतबार करके वो उसमें मुब्तला हुआ। इसलिए यहाँ गरर और ज़रर उसकी तरफ से पाया गया है, तो उसको ज़ामिन बनाया गया। वलहुमा अन्नल मुश्तरिया शरअ फ़ी शिराइ मुअतमिदन अला अमरिही व इक़रारिही अन्नी अब्दुन। और तरफ़ैन की दलील ये है कि मुश्तरी ने ख़रीदना शुरू किया, शरअ फ़ी शिरा, मुश्तरी ने ख़रीदना शुरू किया, यानी ख़रीदने पर इक़दाम किया, भरोसा करते हुए उसके कौल और उसके करार पर कि मैं बाए का ग़ुलाम हूँ। क्यों उसके कौल और करार पर भरोसा कर लिया? इज़िल क़ौलु लहू फ़िल हुर्रिया, इसलिए कि कौल खुद आदमी का होता है आज़ादी में या ग़ुलामी में। फ़युजअलुल अब्दु बिल अम्रि बिश्शिरा ज़ामिनन लिसमनि लहू, बस ग़ुलाम को ख़रीदने का अम्र करने की वजह से समन का ज़िम्मेदार ज़ामिन बनाया जाएगा, लहू मुश्तरी के लिए, इंद ताज़्ज़ुरी रुजूइही अलल बाय, यानी अलल असील, बाय पर जो कि असील है समन लेने में, बाय पर उसके रुजू के मुताज़्ज़र होने के वक्त, दफ़अन लिल गुरूरी व ज़रर, धोखा और नुकसान को मुश्तरी से दूर करने के लिए, वला ताज़्ज़ुर इल्ला फ़ीमा ला युरफ़ु मकानुहु, और बाए पर रुजू मुताज़्ज़र नहीं मगर उस सूरत में जबकि उसका ठिकाना मालूम ना हो, लापता हो, तो इसलिए उसी सूरत में रुजू करेगा इस शख्स पर जिसने अपने ग़ुलाम होने का इकरार किया था। वल बैउ अक़्दु मुआवज़ा, यहाँ से बै को रहन पर क़ियास करने का जवाब है, और बै अक़्द मुआवज़ा है, उसमें लेन देन मुकम्मल होता है। फ़अमकन अन युजअल आमिरु बिही ज़ामिनन लिस्सलामा, बस मुमकिन है कि उसके अम्र करने वाले को मबी की सलामती का ज़ामिन करार दिया जाए, जैसा कि ये बै का हुक्म है, मुजब है कि उसमें मबी सही सलामत मौसूल हो मुश्तरी को। तो जब ख़ुद ही उसने कहा कि मैं ग़ुलाम हूँ, मुझे ख़रीद लो, तो ये कह करके उसने गारंटी ली कि मैं माले ममलूक हूँ इसका और सही सलामत तुम तक मौसूल हो जाऊँगा, तुम ख़रीदो। बेखिलाफ़ रहन, बरखिलाफ़ रहन के, लिअन्नहु लैसा बिमुआवज़ा, इसलिए कि वो माली मुआवज़ा नहीं है, अक़्द मुआवज़ा नहीं, बल्कि वो वसीक़ा है, यानी इत्मीनान व एतमाद का मामला है, अपने आयन हक़ को उसूल करने के लिए, यानी क़र्ज़ को उसूल करने के लिए। चूँकि ये मुआवज़ा नहीं है, तबादला नहीं है, बल्कि सिर्फ़ इत्मीनान और एतमाद का मामला होता है, उसके ऊपर हत्ता से दो मसला मुतफ़र्रिक़ किया। आगे बै सलम में मसला आएगा कि अगर रब्बुस सलम ये चाहे
कि मुस्लम फ़ीह के बदले में उसके बजाय दूसरी चीज़ मुस्लम अलैह से ले। मसलन तय हुआ था 1 कुंटल गेहूँ, और मुस्लम अलैह वक्त मुअय्यन पर वो 1 कुंटल गेहूँ देने के लिए तैयार है। रब्बुस्सलम कहता है कि आप गेहूँ के बजाय 1 कुंटल गेहूँ के बदले जितना कपड़ा आता है फलां किस्म का जो आपकी दुकान में है, वो कपड़े आप दे दीजिए। इसे कहेंगे मुस्लम फ़ीह के एवज़ में इस्तिब्दाल करना, तबादला करना। ये इस्तिब्दाल बैअ सलम में जायज़ नहीं है, मुस्लम फ़ीह पर कब्ज़ा करने से पहले। मसला आएगा। इसी तरह बैअ सर्फ़, जिसमें समन को समन के एवज़ में बेचा जाता है, नक़द को नक़द के एवज़, वो बैअ सर्फ़ है। अब बैअ सर्फ़ में अहदुल एवज़ैन के बदले कोई दूसरी चीज़ उसके एवज़ में ली जाए तो बदले सर्फ़ का इस्तिब्दाल भी कब्ज़ा से पहले वो जायज़ नहीं। लेकिन अगर मुस्लम फ़ीह के बदले में रहन का मुतालबा कर दिया जाए, रब्बुस्सलम ये कहे कि मुद्दत मुक़र्ररा पर आप मुस्लम फ़ीह अदा करेंगे, वो तो बात तय है, लेकिन मुझे इत्मीनान के लिए उस पर रहन की ज़रूरत है, आप रहन रखिए, तो ये रहन का मुतालबा दुरुस्त है। और कोई चीज़ अगर उसके बदले रहन रख दे तो ये रहन रखना जायज़ है। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये सिर्फ़ इत्मीनान उसूक़ एतमाद का मामला होता है, तबादला और मुआवज़ा नहीं होता। अगर ये तबादला और मुआवज़ा होता तो मुस्लम फ़ीह के बदले रहन रखना जायज़ नहीं होता, क्योंकि मसला आप जान चुके हैं कि मुस्लम फ़ीह का तबादला कब्ज़ा से पहले नहीं हो सकता। इसी तरह बैअ सर्फ़ के अंदर ज़रूरी है कि मजलिस में ही दोनों एवज़ पर कब्ज़ा हो जाए। तो एक ने तो अपने ऊपर वाजिब एवज़ दे दिया, दूसरे ने कब्ज़ा कर लिया। अब दूसरे से कहा कि आप लाइए, तो उसने कहा कि मैंने बेटे को फ़ोन किया है, वो ले करके आ रहा है, रास्ते में है। तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये मोबाइल जो है आपका 50,000 का, ये मुझे दे दीजिए, जब वो आएगा ले करके तो मैं मोबाइल आपको दे दूंगा और अपना ले लूँगा। ये रहन ले रहा है उसको। तो बदले सर्फ़ के एवज़ में चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, वो रहन कोई चीज़ उससे मुतालबा कर सकता है, ले सकता है, जायज़ है। तो ये रहन का रखना वसीक़ा, एतमाद व इत्मीनान का एक मामला होता है, ताकि मेरा हक़ जो है वाजिब वो बेअैन ही मुझे मिल जाए, उसमें कोई खलल ना हो। तबादला नहीं होता ये इब्तिदाअन। अगर तबादला होता तो बैअ सर्फ़ के बदले रहन रखना जायज़ नहीं होता, क्योंकि बदले सर्फ़ का तबादला क़ब्ल अल-क़ब्ज़ जायज़ ही नहीं। इन दो मसाइल से सिर्फ़ इतनी बात साबित की गई कि रहन का रखना रखाना ये मुआवज़ा और तबादला नहीं होता है, ये सिर्फ़ एतमाद व इत्मीनान का एक मामला होता है। हत्ता यजूज़ अर्रहनु बिबदली सर्फ़ वल मुस्लम फ़ीह मअ हुर्मतिल इस्तिब्दाल, यहाँ तक के रहन रखना बदले सर्फ़ के एवज़ और मुस्लम फ़ीह के एवज़ जायज़ है, बावजूद के इस्तिब्दाल हराम है। कि बदले सर्फ़ के बजाय या मुस्लम फ़ीह के बजाय कोई बदल कोई दूसरी चीज़ पर कब्ज़ा करना लेना ये जायज़ नहीं है, लेकिन रहन रखना उसके एवज़ में जायज़ है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये रहन रखना मुआवज़ा या तबादला नहीं है, इस्तिब्दाल नहीं है, ये वसीक़ा है। जब ये वसीक़ा है तो मालूम ये हुआ कि इस अक़्द की वजह से किसी माल की सलामती और उसूलियाबी का वो ज़ामिन नहीं बना, क्योंकि इसमें कोई माल तबादला है ही नहीं। जो कुछ वाजिब होना है वो तो पहले से ही दायन का मदयून के ऊपर हुआ है। इस वजह से ये ज़ामिन नहीं हुआ सलामती माखूद अलैह का, किसी माल की सलामती। जब ज़ामिन नहीं हुआ तो इससे रुजू करने की कोई वजह नहीं पाई, इसलिए इससे रुजू नहीं किया जा सकता। फ़ला युजअलुल अम्रु बिही ज़मानन लिस्सलामा, लिहाजा इस रहन रखने का हुक्म करना ये सलामती ये माल का ज़मानत लेना करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें माली तबादला और मुआवज़ा है ही। व बेखिलाफ़िल अजनबी,
लिअन्नहु ला युअबउ बिक़ौलिही, और बरखिलाफ़ अजनबी के ये उनके दूसरे क़ियास का जवाब है, इसलिए कि उसके बयान का कौल का कोई एतबार ही नहीं है। अब अगर उस पर एतबार व एतमाद किया तो खुद उसकी अपनी गलती है। फ़ला यतहक़्क़क़ुल गुरूर, लिहाजा उसकी तरफ से धोखा और गरर देना मुतहक़्क़क़ नहीं होगा, इसलिए उससे नहीं उसूल किया जा सकता है सबक। झूठ बोला है तो उस झूठ की जो भी नहूसत या गुनाह है उसका आखिरत में मुआवजा होता है, दुनिया में उसकी वजह से ज़मान वाजिब नहीं होता। जी। ونظير مسألتنا قول مولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق يرجعون عليه بقيمته। बस अब यहाँ से ज़ाहिरुर रिवाया का एक क़ियास पेश किया गया। इस क़ियास का हासिल ये है कि किसी मौला ने, आका ने बाज़ार में ऐलान किया लोगों के दरमियान कि मेरे इस ग़ुलाम से आप लोग ख़रीद व फ़रोख्त का मामला कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ख़रीद व फ़रोख्त करने की इजाज़त दे दी है। अब इस मौला के ऐलान और बयान पर एतमाद करके लोगों ने उसको अब्द मासून समझते हुए उससे ख़रीद व फ़रोख्त का मामला किया, जिसकी वजह से लोगों का दैन उस पर वाजिब हो गया, बकाया हो गया। फिर उसके बाद इस्तेहकाक ज़ाहिर हो गया, यानी एक शख्स आया और उसने उस ग़ुलाम में अपनी मिल्कियत का दावा किया कि ये मेरा ममलूक ग़ुलाम है, और काजी के सामने उसे बय्यिना से साबित करके और अपने हक़ में उसकी मिल्कियत का फ़ैसला करा लिया। तो अब ऐसी सूरत में जिन लोगों ने उसके साथ बै व शिरा किया है और उसकी वजह से उस पर दैन वाजिबुल अदा था, तो वो दैन कहाँ से ये लोग वसूल करेंगे? तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो मौला उनके सामने बयान दिया था और कहा था कि इससे आप लोग बै व शिरा कीजिए, मैंने इसको इजाज़त दी है, तो उस मौला से रुजू करेंगे उस ग़ुलाम की कीमत के बक़द्र, इसलिए कि जितनी ग़ुलाम की कीमत होती है उतनी ही कीमत के बक़द्र मुस्तहिक़ होते हैं ये ख़रीद व फ़रोख्त करने वाले अपने दैन का। चूँकि असल मसला आपको मालूम है कि अगर ग़ुलाम पर दैन वाजिब हो गया है तो मौला या तो अपनी जेब से वो दैन अदा कर दे तो ग़ुलाम उसका रहेगा, और अगर अपनी जेब से दैन अदा नहीं कर पाता तो फिर ग़ुलाम उन लोगों के हवाले कर दे, उसको बेचकर उसकी कीमत से वो लोग अपना दैन वसूल करेंगे। तो ये दैन ग़ुलाम की कीमत के बक़द्र ही वो मौसूल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फिर और बाकी रह गया तो अब इंतज़ार करेंगे, वेटिंग में रहेंगे, जब वो आज़ाद होगा तब कमा कर सजाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ग़ुलाम की जितनी कीमत है, मसलन 5000 है, तो 5000 के बक़द्र ये उसूल किया जाएगा उस मौला से, और जितने दैन वाले हैं अपने अपने दैन के तनासुब से उसी कीमत में से अपना अपना हिस्सा वसूल कर लेंगे। अगर कुल मौसूल हो गया तो फ़बिहा, अगर कुल मौसूल नहीं हुआ तो बकिया में इंतज़ार करेंगे, वो अलग मामला है। लेकिन खुलासा यहाँ ये समझाना था कि मौला से रुजू किया जाएगा दैन का। क्यों किया जाए? वो इसीलिए किया जाएगा कि मौला का ये बयान कि ये मेरा ग़ुलाम है और मैंने इसको बै की इजाज़त दी है, ये मोतबर है, इसलिए कि इस बाब में मौला ही का बयान और कौल मोतबर होता है। जब मौला का ये कौल और ये बयान मोतबर है तो जिन लोगों ने उस पर एतमाद करके उस ग़ुलाम के साथ बै व शिरा किया और उसकी वजह से दैन वाजिब हुआ, तो उनके हक़ में इस मौला की तरफ से गुरूर और ज़रर मुतहक़्क़क़ हो गया। इसलिए जब मुताज़र हो जाएगा असील पर रुजू करना, तो वो सब रुजू करेंगे इस गरर और ज़रर में मुब्तला करने वाले मौला से। बस ये नज़ीर है हमारे ऊपर वाले मसले की कि उसमें भी जब मुताज़र हो जाएगा असल लेने वाले बाय से रुजू करना, तो जिसने मुब्तला किया है इस ज़रर और गरर में ये कह करके मैं ग़ुलाम हूँ, तो उससे समय रुजू करेगा मुश्तरी।
व नज़ीर मसलतना कौलुल मौला, और हमारे मतन में मज़कूर मसले की नज़ीर आका का ये कौल है कि आप लोग मेरे इस ग़ुलाम से ख़रीद व फ़रोख्त का मामला कीजिए, क्योंकि मैंने उसे इजाज़त दी है। फिर ज़ाहिर हो उसका मुस्तहक़ होना, इस्तिहक़ाक़ ज़ाहिर हो जाए, तो ये मामला करने वाले हज़रात उस मौला से अपने अपने दैन को रुजू करेंगे, वापस उसूल करेंगे, बेक़ीमती ही, बेक़द्र क़ीमती ही, उस ग़ुलाम की कीमत के बक़द्र। बस।